बाद भी। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही अंसार बेग जी। नमस्कार जी। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ। एक तो ये है कि मनसे का मसला नहीं है, यहाँ भी कोर्ट का आदेश है तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन लोगों ने किया भी है, आपका ही सर्वे बता रहा है, और भी लोगों में है, बचा कुछ है वो भी हो जाएगा, लेकिन इसको मुद्दा बनाना ये गलत है। कोर्ट का आदेश है, लोग कर रहे हैं, उसका पालन करेंगे। मनसे कोर्ट का आदेश कह रही है पालन कि करने के लिए कितना समय चाहिए सर? कोर्ट का आदेश आकर 60 दिन हो गया और उसके उद्धव ठाकरे की सरकार के कार्यकाल में ही ये आदेश दिया गया था, ये कानून बनाया गया था, तो उसके बाद अब तक क्यों नहीं? देखिए, उसकी आपको भी मालूम है कि लोग जो है कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं अलग अलग चली है। किसी ने अपील की है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा, हिंदी या इंग्लिश या जो भी है, कोर्ट का आदेश है दो भाषाओं में होना चाहिए। जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश पढ़ेगा, जिसको मराठी आती है मराठी पढ़ेगा। यहाँ इसको विवाद बनाना है वो मुद्दा नहीं है अंसारी सर। यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि जिस राज्य के अंदर हम लोग रहते हैं, जिस राज्य के शहरों में हमको व्यापार करना है, सारी चीजें हमको व्यापार करनी है, तो वहाँ की भाषा और वहाँ की जो आस्था है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, आप भाषा को एक आस्था के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदी होनी चाहिए, हर जगह हिंदी लिखी होनी चाहिए। आप जिसको आती है नहीं आती है ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर आप जो कहना चाहते हैं, देखिए आप जो कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं हर आदमी को मराठी बोलना चाहिए। भाषा के लोग यहाँ पर आते हैं, व्यापार करते हैं, तो यहाँ की मराठी भाषा का यहाँ पर आने का मतलब क्या है? यहाँ पर आते हैं मतलब क्या, कि विदेश है क्या? किसी विदेश में रह रहे हैं, यहाँ पर आते हैं मतलब यहाँ पर जब आप यहाँ पर आते हो महाराष्ट्र के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के बाद, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के बाद उस राज्य की अस्मिता, उस राज्य की आस्था को संभाल कर रहना चाहिए। वहाँ के लोगों के साथ यहाँ महाराष्ट्र के अंदर रहते समय ये आप गलत भाषा का योग कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई भी किसी राज्य में जा सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ जो कानून है, वो उस कानून में एक लॉ ये भी है कि आप अपना व्यापार करने के लिए, अपना उद्योग निर्वाह करने के लिए किसी भी राज्य में जा सकते हो, लेकिन वहाँ उस राज्य में जाने के बाद उस राज्य की आस्था और उस राज्य की गरिमा को संभालना जरूरी है। ठीक है, बोलिए। नहीं, अभी उन्होंने कहा अनिल जी ने कि यहाँ पर आते हैं, इसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है ये, या पासपोर्ट लगता है आने के लिए, या लोगों को आप रोकेंगे आने के लिए? नहीं, अभी आपने कहा यहाँ पर आते हैं, इसका क्या मतलब है? आप मुझे ये पता मैं आपने ये कहा कि यहाँ पर आते हैं, हिंदुस्तान का ये भी हिस्सा है। हिंदुस्तान ये लॉ है। अगर हमारा लॉ ये कहता है कि हम लोग हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकते हैं, तो हमारा उसी लॉ का ए लॉ के नीचे बी लॉ में ये कहा गया है कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ उस राज्य की आस्था, उस राज्य की आपके अंदर एक कमी ये है कि आप अपनी कहते हो दूसरे की सुनते नहीं हो। आपके अंदर ये कमी है कि आप अपनी कहते हो दूसरे की सुनते नहीं हो, और दूसरों के बीच में बोलते जरूर हो। हमें भी आता है बोलना, हम आपके बीच में बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाले की बात पूरी तो होने दीजिए, वो आप होने नहीं देते। अक्सर देखता हूँ मैं आपको किसी न किसी विषय पे आपको बीच में बोलना ही है। कम से कम आप ये देखिए, मैंने क्या कहा, अब आदेश है जिससे लोग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं एक साथ सब नहीं हो जाता है, धीरे धीरे सारी चीजें होती है। आप लोग आज के आज ही पूरे प्रदेश के जो है वोट बदल जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। आज से आज ही होती है ना कोई चीज, हो रही है। आंकड़े भी आपने रख दिए साहब। मैं आपको इसका देता हूँ, एक तो ये कि मेरा नाम अंसारी नहीं है, अंसार बेग है। आपको देता हूँ, मेरा नाम अंसार बेग है, अंसारी नहीं है। अच्छा सॉरी अंसार भाई, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मराठी का मुद्दा कब से चल रहा है? हमारी कानून व्यवस्था जब से है, उसके अंदर ये सारे लॉज हमारे उसमें लिखे हुए हैं कि हम लोग जब कोई भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की संस्कृति, कला, वहाँ की भाषा, उसका सम्मान करना चाहिए, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके साथ में आपको व्यवहार करना चाहिए। और जब यहाँ पर आने के बाद अगर हम यहाँ की मराठी भाषा का अगर हम लोग अपमान करेंगे, जब यहाँ का लॉ कहता है कि यहाँ का लॉ जब ये कहता है कि आपकी आस्था अपना, आपके दुकान के बोर्ड ये मराठी में होने चाहिए, जितना बड़ा बोर्ड अंग्रेजी में लगाते हैं, जितना बोर्ड अभी आपने नई बात जोड़ी, अपमान कौन कर रहा है? आपको मराठी में लगना चाहिए। आपने ये कहा
क्या अपमान कौन कर रहा है? आपने नई बात पैदा कर दी। सब सम्मान करते हैं। सर ये अभी पूरा कहा व्यापारी वर्ग जो अभी है, ये आपने पूरा कहा कि- व्यापार, अगर नहीं, मराठी सर, के बारे ऐसी में, बात अगर नहीं। मराठी के बारे में इनके दिल में अगर ये चीज होती है, तो जिस समय राज्य सरकार ने कह दिया कि यहाँ के सारे आस्थाना, सारी दुकानों के बोर्ड मराठी में होने चाहिए, तो उसके खिलाफ आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों चले मानना गए चाहिए। कोर्ट के अंदर? हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से मैंने सुप्रीम क्या कोर्ट कहा चले अभी गए। आपसे? क्या कहा था? कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोग होते हैं नहीं मानते हैं, कुछ लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते। सर व्यापारी एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? व्यापारी एसोसिएशन का बिल्कुल मतलब होता है कि सारे इसमें मिलकर व्यापारी जो व्यापार- एसोसिएशन होते व्यापार हैं, लोगों एक ने एसोसिएशन भी मना नहीं नहीं, किया। सारे व्यापारी का एसोसिएशन एक ही है। जब राज्य सरकार के आदेश को आप लोग नहीं मानते हो, कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट के अच्छा, आदेश को कौन नहीं नहीं मानते मानता हो, व्यापारियों ने नहीं माना है। अरे नहीं देखिए ये आप गलत करेंगे। नहीं माना अंसर है। साहब, कुछ चीजें राज्य ऐसी थी, सरकार ने, कुछ मैं चीज- यहाँ पर हमारे बिल्कुल। शिवसेना के जो हमारे मित्र बैठे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राज्य सरकार ने ये आदेश दिया था कि नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने साइन बोर्ड हैं वो मराठी में होने चाहिए? और जब राज्य सरकार ने आदेश दिया, तो राज्य सरकार ने आदेश को निकालने के बाद लोगों को हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत अनिल नहीं चितले जी, थी। आपका इसका मतलब है कि आप दूसरे इधर लोगों की को सरकार जवाब को नहीं देने मानते। दीजिए। अनिल चितले जी प्लीज बारी बारी से। हेमंत पांडे जी बोलिए। गलत बातों को प्रदूषित कर रहे हैं। आज 5 लाख लोगों ने मराठी में बोर्ड लगाया कि नहीं लगाया, कबूल कर रहे कि नहीं, और सारे व्यापारी वर्ग को आप गलत कह रहे हो। ये कहाँ तक का वाजिब है? क्या मराठी आदमी व्यवसाय नहीं करता है? मराठी आदमी व्यापारी नहीं है? सारे व्यापारी के बाहर से आए हैं। अब हर व्यापारी को बाहर से नहीं बोलो। ऐसी गलतियां महाराष्ट्र ने की है करके आज हम लोग जन्म से यही है, हम पैदाइशी मलाड़ की। तो इसके लिए आपको इस तरह का सबको आरोपी नहीं ठहराए, सबको गलत नहीं बोले। ये कानून आपका साथ दे रहा है। सुनिए कानून साथ दे रहा है, कानून के साथ हम है, क्षेत्र के साथ है। क्षेत्रवाद पूरे भारत के क्षेत्रीय भाषाओं को उल्लेख होता है और वो जायज है, लेकिन हम आपके साथ है। लेकिन हम समझा बुझा के भी करा सकते हैं। आप ये जानते हो कि पुलिस की संख्या क्या है महाराष्ट्र के अंदर, और आप हर आदमी को, हर व्यापारी को एक ही डंडे से नहीं मांको। आज यूनियन बाजी से महाराष्ट्र का कितना नुकसान हुआ है, ये सखोल तपास करने का प्रयास करना। चितले जी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी मिलें ये यूनियन बाजी से चली गई है। ये आप आत्ममंथन करिए अपना, और अपनी महाराष्ट्र की जमीन, अपने जो बड़े बड़े जो सरकारी जमीनें, जैसे आज देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि लैंड लॉक हो चुकी है, तो लैंड लॉक के लिए जवाबदार कौन है? बाला साहब ठाकरे ने 99% पुलिस की भर्ती मराठी आदमी की 100% सचिवों की मराठी आदमी की। क्या कर रहे हैं मराठी आदमी? ये भी आत्ममंथन करिए। सबको एक झंडे के नीचे मत लाइए। मराठी व्यापारी पिछले 10 सालों में व्यापार वर्ग में बहुत सारे मराठी आए हैं, आपको संख्या नहीं मालूम होगी। शिवसेना और मनसे के छोटे छोटे स्टॉल बहुत सारे हैं, ये भी देखिए आप। मराठी का मुद्दा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि जो मराठी भाषा बोल, एक जरिया बनेगा। आप एक व्यापारी हैं, बताइए। बिल्कुल सही बात है दीक्षा जी, आपने जो कहा है बिल्कुल सही बात है, सहमत हूँ इस बात से। लेकिन ये लोग मान के चलिए, ये लोग अब लगा ही रहे हैं, आदेश लगा। जब कोर्ट का आदेश है, सबसे पहले तो मन से चाहती है कि अपने इसकी पब्लिसिटी हमें मिली थी। कोर्ट का आदेश हो चुका है। जब आवाज उन्होंने उन लोगों ने उठाई तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब आवाज चीज की मिलनी चाहिए? उठाई सबसे पहले मराठी किस चीज साइन की? बोर्ड की, तो क्रेडिट उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या क्रेडिट लेंगे? ये तो राज्य सभी राज्यों में है, मैं आपको बता सभी दूं, राज्यों हम- में है ना, ये मैं बताता सभी राज्यों में हूं है। कि इनका भी हम मानना है, क्रेडिट कहूँ का ही मानना है। कोर्ट का भी आदेश हो गया। आपको कुछ टाइम में हर दुकान पे आपको 2 भाषाओं में लिखा दिखाई देगा, हर दुकान पे, चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, लिखा दिखाई देगा। सही है इसमें। और मनसे की तो देखो, इनकी तो क्या अभी ज्यादा बहस करेंगे तो ये हो सकता है कि यही मारपीट शुरू ना कर दे। इनका काम सिर्फ एक ही आता है इनको, मारपीट वाला। वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। गरीबों को मारना लाठी डंडों से, चप्पल से, जूते से, हाथ से सकते हैं वो। ज्यादा कुछ कहेंगे तो अभी यही चिल्लाने लगेंगे, हम पे चिल्लाने लगेंगे। भाई उससे सब डरते हैं, सरकार भी डरती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सरकार की कमजोरी है और मनसे की ताकत। अगर सरकार डरती है तो सरकार की कमजोरी है। फिर उस सरकार को सरकार सत्ता, अपने आप को सरकार कहने का हक नहीं है। फिर सरकार दे दीजिए मनसे के हाथ में। अगर आप कह रहे हैं सरकार में बैठकर की सरकार मनसे से डरती है,
सही बात है। इतनी वो मारपीट करते हैं, कहाँ कार्रवाई हुई है बता दीजिए आप। सरकार पे भी सवाल उठेंगे। अंसार सरकार सर, में है आज तो भी जनता की बात नहीं नवनिर्माण करेंगे। सेना के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज है। टोल के मुद्दे में, मारपीट के ही है ना सर? के मुद्दे में, मारपीट के मुद्दे पर जो मारपीट जिस के ही है ना? आंदोलन में जिस अरे ये तो ये कहिए कि मेरे से सब विधायक हो ना एरिया का, मैं बताऊं कौन मंच के कार्यकर्ता उतरे, उन आंदोलन में सारे मंच के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोर्ट केस आज भी चल रहे। तारीख में जाना पड़ता है इतना वहाँ बोल सकती हो, तो आवाज भी नहीं निकलेगी। सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में अंदर करेगी, आपकी आवाज भी नहीं निकलेगी। सरकार का सपोर्ट मिल जाता है आपको, ये सच्चाई। तो सरकार के पास व्यवस्था है, तो जिस प्रकार का जोर आप अभी बोल रहे हो ना, तो इसी जोर के साथ सरकार को जितने साइन बोर्ड का मराठी का मुद्दा है उसको हल कर देना चाहिए। जब 60 दिन का आपको समय मिलने के बाद भी अगर सरकार को 3 दिन का समय और देना पड़ता है तो क्या इस मुद्दे आप में उसके किसी बारे ने में विरोध आलोचना नहीं किया है, करेंगे? आप ये दिमाग में रखिए। इस मुद्दे पे आपका किसी ने विरोध नहीं किया है, सबने सहयोग किया है। व्यापारियों ने भी किया है, सरकार ने भी किया है, ये गलत कर रहे हैं आप। किसी ने विरोध नहीं तो किया। अगर सहयोग किया है तो अभी इस बात पर जो चर्चा हो रही है उसी बात को लेकर मैं कह रहा हूं कि हमने भी शांति तरीके से, हमने सबसे पहले जब हमारे साहब ने इस मुद्दे को उठाया जाने के बाद, एक मिनट अभी अंसर साहब आप सुन लीजिए, इस मुद्दे को उठाने के बाद जब लोगों ने कहा कि मनसे को अगर इस बात के ऊपर आपत्ति है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। हम टोल के मुद्दे पर हम लोग कोर्ट में गए, मराठी के मुद्दे पर व्यापारी लोगों के दिमाग में था कि सिर्फ मराठी भाषा में ही होगा, ये अंदाजा नहीं था कि आपको 2 भाषाओं में आपको वोट लिखा जाएगा। जहाँ तक मेरे अपनी जानकारी है, ये लोगों में अफवाह फैली हुई, खाली मराठी में होगा, इंग्लिश में कुछ नहीं होगा, एक बोर्ड होगा। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है, इस बारे में शॉप से मैं ये उन शॉप से मैं फोटो निकाल कर आया हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैद खान साहब, एक मिनट अंसार भाई, जैद खान